हेलो एवरीवन। हमारा जो है प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। एनिमल टिश्यूज में भी एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू बाकी है। सो मस्कुलर टिश्यू जो है इसमें 3 टाइप्स के मसल्स हैं मेनली। सो फर्स्ट है वॉलंटरी या स्ट्राइटेड मसल्स। सो वॉलंटरी मतलब इनका वर्क जो है हमारे कंट्रोल में रहेगा, हम सोच के इससे वर्क कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं, हम कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, भागते हैं, खाना खाते हैं। सो उस टाइम पे जो है जो मसल्स के एक्शन हमारे कंट्रोल में होती है वो वॉलंटरी मसल्स है। इनको स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है। ये मोस्टली स्केलेटल सिस्टम से अटैच होते हैं। और स्ट्राइटेड मसल्स भी बोला जाता है क्योंकि इन पे लाइट और डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं। सो इनके जो मसल के स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से लॉन्ग नैरो मसल रहेगा और इसमें ब्रांचिंग नहीं दिखाई देगी। ये सिलेंड्रिकल ऐसा मसल होगा, उसमें स्ट्राइएशंस होंगे। न्यूक्लियस इसमें काफ़ी प्रेजेंट होते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है और लॉन्ग बोन से अटैच्ड है। जैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसकी ये डायग्राम दी गई है। यहाँ पे काफ़ी न्यूक्लियाई दिखाए गए हैं। ओके, स्ट्राइएशंस आपको दिख रहे हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स। सो ये और इसका ये सिलेंड्रिकल शेप है। सो ये होते हैं कुछ वॉलंटरी, स्ट्राइटेड या तो फिर स्केलेटल मसल्स। देन सेकेंड टाइप है इनवॉलंटरी मसल्स। सो इनवॉलंटरी मसल्स यानी इसका कंट्रोल हमारे अंडर नहीं होता है, ये अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करते हैं। हम सोच के इनका फंक्शन रोक नहीं सकते, ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके मसल्स अपने आप वर्क करते हैं, खाना अपने आप डाइजेस्ट होता है। देन इसमें अभी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इनको स्मूथ मसल्स भी बोला गया है। सो इसके जो सेल्स रहेंगे ये कुछ स्पिंडल शेप्ड इस तरीके से रहेंगे, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे स्ट्राइएशंस नहीं है और ये यूनिन्यूक्लिएटेड है यानी इनके पास सिंगल न्यूक्लियस है। सो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा इस तरीके से स्पिंडल शेप्ड सेल्स है। सेंटर में इसका एक सिंगल न्यूक्लियस है, ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो ये स्मूथ मसल्स है, इसके ऊपर कोई स्ट्राइएशन नहीं है। देन थर्ड टाइप है कार्डियक मसल्स। सो कार्डियक मसल्स ये भी इनवॉलंटरी है यानी इनका फंक्शन हमारे विल से नहीं होता है। जो हार्ट बीट्स होती है, जो हार्ट का पूरा वर्क होता है, पंपिंग वगैरह, ब्लड पंप करना, कलेक्ट करना, ये सारा वो खुद परफॉर्म करता है। इसमें हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। बट इनको हमने इनवॉलंटरी मसल्स में नहीं इंक्लूड किया है। क्यों? क्योंकि ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, इनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। हार्ट के जो मसल से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हैं फ्रॉम बर्थ टिल योर डेथ, ये कभी बीच में रुकते नहीं है। सो ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, स्पेशल सेल्स हैं। ये सिलेंड्रिकल, इसका भी अपीयरेंस सिलेंड्रिकल होगा, इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है। जो पहले 2 देखे उसमें ब्रांचिंग नहीं थी, यहाँ पे ब्रांचिंग है। ये इंटरकैलेक्टेड डिस्क होती है, इस बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क, उससे वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ओके, इनकी वजह से इसका जंक्शन फॉर्म होता है। और यहाँ पे 1 से 2 न्यूक्लियाई हो सकते हैं और ये सेल्स सिर्फ हार्ट में ही देखे जाते हैं। सो हार्ट की जो वॉल है इसमें ये कार्डियक सेल्स दिखाई देंगे। सो कार्डियक टिश्यू दिखाई देगी। सो ये इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल इसका अपीयरेंस है। देन इसके बीच में यहाँ पे ब्रांचिंग प्रेजेंट है। सो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से, और थोड़े थोड़े स्ट्राइएशंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। राइट, सो ये कुछ था कार्डियक मसल्स के बारे में। सो अभी हम देखते हैं नर्वस टिश्यू। ओके, सो नर्वस टिश्यू हमारी बॉडी में होती है जो इसकी वजह से हमें रिस्पांस की एबिलिटी आती है। हम सेंसेशन रिसीव करते हैं, रिस्पांस करते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। जैसे किसी ने कुछ बोला तो हम सुनते हैं, उसका रिस्पांस आता है, हम उसके ऊपर कुछ बोलते हैं। सो ये सारे रिस्पांस का फंक्शन, उसका स्टिमुलस लेके आना, उसके बाद में ट्रांसमिट करना, और फिर जो सारे फंक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का टाइम लगता है कि हम स्टिमुलस डिटेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्स दे देते हैं। सो ये सारा काम करती है हमारी नर्वस टिश्यू, जो इंपल्स कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स की तरह, और ये स्टिमुलस लेके जाती है और फिर रिस्पांस जनरेट करती है। सो हमारी नर्वस टिश्यू में जो है, नर्वस सिस्टम में जो है 3 कंपोनेंट्स है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड्स है और नर्व्स है। सो इसमें नर्व्स के भी टाइप्स होते हैं। जैसे सेंसरी नर्व्स इंपल्स लेके आते हैं, मोटर नर्व्स जो है इंपल्स का रिस्पॉन्स लेके फिर से जो ऑर्गन से रिस्पांस देना है उसके पास लेके जाते हैं। सो इसमें अभी स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूरॉन्स का। सो न्यूरॉन जो है इस तरीके से रहेगा। इसमें पहले उसकी सेल बॉडी होती है। सो सेल बॉडी को हम बोलते हैं साइटॉन। सो रहता है साइटॉन। उसके बाद में
साइटोन में क्या होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेशल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं नीजल्स ग्रैन्यूल्स। ओके, ये एक स्ट्रक्चर्स है नीजल्स ग्रैन्यूल्स। देन इसमें कुछ फाइबर्स होते हैं। ओके, सो हम उसको बोलेंगे न्यूरोफाइब्रिल्स। सो यहाँ पे कुछ फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये है न्यूरोफाइब्रिल्स। देन इस साइटोन के ना ब्रांचेस निकलते हैं। सो जो ब्रांच सबसे बड़ी हो जाएगी उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। सो ये अच्छी खासी लंबी ब्रांच है नर्व की। नर्व जो है, नर्व सेल जो है लॉन्गेस्ट सेल है। सो ये इसकी ब्रांच निकलेगी और यहाँ से न्यूरॉन जो है दूसरे सेल के साथ कनेक्ट होगा। सो जहाँ से वो दूसरे सेल के साथ कनेक्ट होता है, जिस जगह पे, वहाँ पे फॉर्म होता है साइनाप्स। समझो यहाँ से अभी नया न्यूरॉन प्रेजेंट है और वो आगे कनेक्ट हो रहा है। सो इस जगह पे होता है साइनैप्स। ये गैप है दो न्यूरॉन्स के बीच में। देन तो यहाँ पे एक्सॉन है। एक्सॉन के ऊपर ना कुछ हमें ये शीट दिखाई दे रही है। सो ये होती है माइलिन शीट। ओके, सो इसको हम बोलेंगे माइलिन शीट। माइलिन शीट बनाई जाती है श्वान सेल से। सो ये जो दिखाई दे रही है सेल्स, ये श्वान सेल्स है। और माइलिन शीट के बीच में गैप है, कुछ जगह पे गैप है, वो होता है नोड ऑफ रैनवियर। उसके बाद में ये जो है ये डेंड्रॉन है। एक डेंड्रॉन है यहाँ पे, ये अलग अलग डेंड्रॉन्स है और उस डेंड्रॉन के जो है ये ब्रांचेस निकल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। सो कंपोनेंट्स होते हैं न्यूरॉन में, जैसे उसका साइटोन होगा, एक्सॉन होगा, डेंड्राइट्स होंगे और उसके अंदर होने वाले सारे स्ट्रक्चर्स। सो आज हमने न्यूरॉन यानी नर्वस टिश्यू के बारे में देखा और मस्कुलर टिश्यू में वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी और कार्डियक मसल्स देखे। सो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।